हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरमान शेख और आप लोग देख रहे हैं अरमान का एनिमेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन और काल्पनिक होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे आपको मेरे हर एनिमेटेड कहानी की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक कुमार कुछ पैसे कमाकर घर आता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। कुमार और उसकी पत्नी अपने गरीबी से बहुत परेशान हो गए थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था कबीर। कबीर गांव की एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो चौथी कक्षा में पढ़ता था। वो और इसके गांव के दोस्त स्कूल खत्म होने के बाद बाहर खेलते थे। कबीर का दोस्त मिंटू ने कबीर और उसके अन्य दोस्तों को बोला कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी मिंटू तेजी से भागने लगा और कबीर और उसके दोस्त साहिल, कार्तिक और चिंटू यह चारों मिंटू को पकड़ने में लग गए। मोंटी जोर जोर से भाग के जंगल के पार चले गया था। अब सभी बच्चे गांव से बहुत दूर आ गए थे। गांव के दूसरे पर की पहाड़ी पर वह बच्चे चले गए थे। तभी मिंटू को सभी ने पकड़ लिए। फिर सबका ध्यान गया कि नहीं, हम तो बहुत दूर आ गए गांव से, हमारा तो ध्यान ही नहीं। उतने ही देर में मोंटी का पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से नीचे नदी में बहती नदी में गिर जाता है। अभी घबराहट के मारे कार्तिक का भी पैर फिसल जाता है और नदी में गिर जाता है। नदी का पानी डूबने लायक नहीं था, मगर वह बहता हुआ पानी था जिससे वह लोग संभाल नहीं पा रहे थे। तभी कबीर, साहिल, मोंटी जोर से दौड़कर उस पार नदी के चले जाते हैं और देखते ही देखते मिंटू और कार्तिक नदी के किनारे आ जाते हैं और उस किनारे वह एक टापू पर पहुंच जाते हैं। कबीर और उसके अन्य दोस्त पहाड़ी के रास्ते उसे दूसरे टापू पर चले जाते हैं। तभी वहां पर मिंटू और कार्तिक बेहोश पड़े होते हैं। कबीर और उसके अन्य दोस्तों ने उन्हें होश में लाए और फिर यह पांचों लोग टापू में चले जाते हैं। जाने के बाद अंदर टापू में बहुत अंधेरा होता है। तभी कबीर और कार्तिक की नजर एक उजाले पर जाती है, एक गुफा जिसके अंदर में से बहुत तेजी से सूरज जैसी रोशनी निकलती है। वहां वे पांचों दोस्त चले गए। फिर साहिल ने उसे रोशनी पर पत्थर मारा तो रोशनी खत्म हो गई और वहां पर प्रकट हुई एक छोटी सी मशीन। कबीर और उसके दोस्तों को नहीं मालूम था कि यह क्या है। मशीन में एक ही सीट थी बैठने को। उसे मशीन के ऊपर चारों दोस्त बैठ गए और उस सीट पर कबीर बैठ गया। स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें समय लिखा हुआ था 2024 महीना डी में समय दोपहर 3 बजे। अब कबीर ने अपने दोस्तों से पूछा, मैं कौन सा समय रखूं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था यह एक साधारण सी घड़ी है। कबीर के दोस्त कार्तिक ने बोला, 1 लाख लिखो और समय दोपहर 3 का ही डालो। कबीर ने यह समय सेट कर दिया और उसकी गलती से हाथ 8 से लेकर बी पर चला गया और वापस से उजाला निकल गया। पूरी मशीन में हलचल मच गई और मशीन वहां से गायब हो गई और एक सुनसान से इलाके के जहां पर एक भी घर नहीं, दूर दूर तक झाड़ ही झाड़ वहां पहुंच गई। कबीर और कार्तिक मशीन से उतरे और अपने तीनों दोस्तों को बोले कि इस मशीन से उतरना मत। तभी कार्तिक और कबीर चलते उन्होंने देखा जहां पर हम अपने गांव में है ही नहीं, अपने गांव से बहुत दूर आ चुके। अब हम जहां पर सिर्फ और सिर्फ तालाब तालाब, झाड़, पहाड़ी, पत्थर का इलाका है। उनके पीछे एक जंगली हाथी पड़ गया जो बहुत विशाल दिखता है। वह उनके पीछे पड़ गया। कार्तिक और कबीर भागते भागते उस मशीन का आए, उस मशीन पर बैठे। तभी वहां से अपनी सूंड उठाते हुए जंगली हाथी आई रहा। उतने में कार्तिक ने टाइमिंग को 1 लाख हेड पर सेट कर दिया। कबीर, कार्तिक और उसके दोस्त बहुत डर गए। जंगली हाथी ने अपनी सूंड उठाई और मशीन पर बस मारने ही वाला था। उतने में मशीन गायब हो गई और कबीर, कार्तिक, वह सब लोग फ्यूचर में पहुंचे गए। आप, कबीर ने बोला, यह कोई जादुई मशीन है जो हमको समय में घुमा रही है। तभी मोंटी ने बोला, भाई, हमको हमारे शिक्षक ने पढ़ाई है कि यह एक टाइम मशीन होती है जो फ्यूचर में बनाए जाने वाली है। यह ऐसी मशीन होती है जिससे हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं। साहिल ने अपने दोस्तों को यह बात समझाई और तभी टाइम मशीन फ्यूचर में आ गई जहां पर उड़ने वाली कारों से घूम रहे थे मनुष्य और दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं थे।
सब जगह बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारत और उन इमारत पर बड़ी बड़ी टीवी और जगह जगह पर एआई टूल्स लगे हुए थे, जिसकी मदद से लोग कुछ भी कर सकते हैं। वे जिस महीने में गए थे वह था ठंडी का सीजन। वहां हद से ज्यादा गर्मी थी और सूरज धरती से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर साइंटिस्ट ने एक रेस बनाई थी जिससे धरती सेफ रहेगी, जिससे सूरज की रोशनी का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। वहां का टेम्परेचर दिसंबर के महीने में 70-80 डिग्री था। वहां पर बाहर रहना तो मुश्किल ही था, सब लोग घर के अंदर ही रहते थे। एआई टूल से खाना बनाते थे, आई टूल्स की मदद से ऑन करते थे और एआई टूल्स की मदद से घर का काम करते थे, पोछा लगाते। आई की मदद से पैसा कमाते थे। घर के बाहर बस रोबोट ही घूमते थे और घर के अंदर मनुष्य रहते थे। सबके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ रहता था। घर का वातावरण में पूरा ऑक्सीजन फैला हुआ होता था, क्योंकि घर के बाहर में ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता। पास की बिल्डिंग के टीवी पर न्यूज लगी कि टोटल अर्थ पर मनुष्य की पॉपुलेशन 240 करोड़ है और आधे धरती पर है और आधे मनुष्य मंगल ग्रह पर है। तब कबीर और उसके दोस्तों को लगा कि हमारी धरती ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वह मंगल ग्रह पर रहने चली गई और साइंटिस्ट ने चांद पर एक स्पेस सेंटर बना दिए है। कबीर और उनके दोस्त बहुत शॉक हो गए। यह सब सुनकर कबीर की नजर एक आलीशान बंगले पर गई। उसने अंदर झांक के देखा तो कबीर का हमशक्ल वहां बैठा हुआ था। वे लोगों ने नेम प्लेट पढ़े तो पता चला कि यह कबीर के पोते का पोता का बेटा है। यह सब देखकर कबीर बहुत शॉक हो जाता है। फिर साहिल टाइम मशीन की बटन दबाता है, जिससे लोग जहां सबसे पहले मशीन उठाए थे वहां पर चले जाते हैं। वह लोग अपने गांव में वापस पहुंच जाते हैं। उनको मनी मन में बहुत खुशी होती है और मजा भी आता है, क्योंकि वह लोग फ्यूचर और पास्ट दोनों में घूम के आ गए हैं। और फिर वह मशीन मेन से बहुत तेजी से रोशनी निकलती है और वह मशीन गायब हो जाती है। वह लोग घर पहुंचकर अपने अपने माता पिता को बताते हैं पूरी घटना, पर उनके पिताजी और माताजी कोई भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। अपने गांव वालों को बताते हैं यह पूरी घटना। सब उन लोगों को पागल बोलते हैं और 5 बच्चे मन ही मन में हंसते हैं। उनकी यह टाइम मशीन की यात्रा बहुत यादगार थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे आपको मेरे हर एनिमेटेड कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।